जनपद पीलीभीत की नगर पंचायत जहानाबाद से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार डॉक्टर तौहीद हसन खान से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान नगर पंचायत जहानाबाद से चेयरमैन पद के प्रत्याशी डॉक्टर तौहीद हसन खान ने अपनी चुनावी तैयारी एवं नगर पंचायत जहानाबाद के विकास के लिए जो योजनाएं तैयार की है उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए नगर पंचायत जहानाबाद के चेयरमैन पद के प्रत्याशी डॉक्टर तौहीद हसन खान ने बताया। पीलीभीत से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर तौहीद हसन खान और इस टाइम में केशलता में पैथोलॉजी पे मतलब वर्क चल रहा है मेरा। वहाँ 2004 से वहाँ पर हूँ मैं और मेरी पैथोलॉजी सेल्फ ही अपनी चल रही है। और मेरे पिता का नाम जनाब फहमीद हसन खान है और जहानाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोगों ने जहानाबाद में चर्चा सुनी है और देखे भी आपके पोस्टर वगैरह कि इस बार आप चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के बीच में मैं हूँ। लोगों का ये है कि लोगों को एक युवा की और एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है और मैं उस बीच में अपने आप को साबित करने के लिए उतरा हूँ और ये वक्त आएगा उसके बाद मैं इस चीज़ को मैं दिखा पाऊँगा। क्या दरअसल इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा है? हाँ, 2012 में चुनाव लड़ाई मैंने। 2012 में चुनाव लड़ा मैं। उस टाइम मेरा जनता ने बहुत अच्छा साथ दिया। मैं अकेले ही बल पे मतलब जनता के जिस तरीके से लोग बड़े दिग्गज नेता थे उस टाइम में मेरा कद जो था मतलब उनके मुताबिक मैं फ्रेशर था, तो उसके बावजूद भी मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया और मुझे अच्छा मत दिया। सब आप जो चुनाव में जा रहे हैं तो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में ये मुद्दे हैं कुछ। एक तो विकास का, एक शिक्षा का और एक सौंदर्यीकरण का और एक पेयजल व्यवस्था, एक स्वास्थ्य और ये जो योजनाएं सरकार की तरफ से आ रही हैं वो डायरेक्ट जनता को अवेलेबल कराना। उसमें पहला मुद्दा है आपका विकास का। जी, तो विकास का मॉडल आपका क्या होगा, क्या रणनीति बनाई है उसके लिए? देखिए, विकास का ये मुद्दा है कि हमारे यहाँ पर जो भी जहानाबाद की एंट्री जो हाईवे रोड से है वो चाहे ये क्रिशर वाले रोड से आ जाइए या रिक्शा वाले रोड से आ जाइए या शाही वाले रोड से आ जाइए, यहाँ पर रोड का बहुत ही मतलब ख़राब प्रदर्शन है। बहुत ज़्यादा दृश्य अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर देख के बड़ा दुख होता है हमको। तो इसको हम चाहेंगे कि जब हम उस पे आएँ मुद्दे पे तो हम इसको सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे और इस पे हम, क्योंकि विकास के मतलब में ये बहुत ज़्यादा ही अहम चीज़ है। और जहाँ जो जहानाबाद के अंदर नगर पंचायत के अंदर जो गलियाँ हैं उनके अंदर सीसी रोड को मतलब उस पर ध्यान दिया जाएगा और जो उनसे छोटी भी गलियाँ हैं उन पे टाइल्स का काम जो नहीं हुआ है उनको करवाया जाएगा। बहुत सौंदर्यीकरण से उनका बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। और इसके साथ हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो हर खंबे पर स्ट्रीट लाइट लगवाना और गली में जहाँ पर खंबे नहीं लग पा रहे हैं वहाँ पर एंगल से वहाँ पर लाइट की व्यवस्था कराना, जिससे हर मतलब जो हमारा नगर पंचायत की गलियाँ हैं और रोड हैं वो रोशनी से चमकें और अच्छा मतलब दृश्य एक महसूस हो एक नगर पंचायत का। हमारा इस पे बहुत ज़्यादा फोकस भी रहेगा कि ये चीज़ें बहुत अहम चीज़ हैं। शिक्षा की आपके नगर पंचायत में क्या व्यवस्था है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? उसके लिए योजना ये चल रही है कि हमने सोचा है कि यहाँ पर इंटर कॉलेज तक की व्यवस्था है और एक ही सरकारी इंटर कॉलेज है और एक लड़कियों का इंटर कॉलेज यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी मतलब इस पर विचार होगा। और जो इंटर के बाद छोटे छोटे जो कोर्स होते हैं डिप्लोमा, GTI, ITI, ये चीज़ भी बहुत इस पर वरीयता दी जाएगी
कि इसका जो लोग बच्चे इंटर पास करने के बाद बाहर चले जाते हैं, जो हमारे यहाँ ये सुविधा होगी तो वो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको यही ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की हैं और आपकी योजना क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जहानाबाद में CSC है, वहाँ डॉक्टर लोग अवेलेबल हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, OPD देखते हैं, मगर उस बीच में ये नज़रिया लगता है कि वहाँ पर कुछ लोग जैसे कि शिकायत भी करते हैं कि ऐसा नहीं, डॉक्टर साहब बैठते नहीं, मगर सब ड्यूटी अपनी पंक्चुअल कर रहे हैं, मगर वहाँ पर उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो अवेलेबल कराएं, उनको मरीज़ को फैसिलिटी दे सकें, उनके भी आगे मजबूरी है। तो इस चीज़ को भी देखना हमारा बहुत ज़रूरी रहेगा कि उन लोगों को हम वो चीज़ प्रोवाइड कराएं और वो चीज़ का मतलब जनता को फ़ायदा पहुँचाएँ। जब उनके पास होगा तभी वो फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो यही है कि स्वास्थ्य विभाग में जब हम हॉस्पिटल में उनसे वार्तालाप करेंगे, जब वो हमें कोई चीज़ स्टाफ की या किसी की, तो हम वो अपनी बात रखेंगे, तो उस चीज़ के लिए और हम जो है मतलब उसमें सेवा का योगदान देना चाहेंगे। और अब मेरी तरफ से रहा स्वास्थ्य विभाग में मेरी थिंकिंग ये है कि अपनी तरफ से मैं ये चाहता हूँ एक एम्बुलेंस की सुविधा कराऊंगा स्वयं, जिसका उसका ड्राइवर और उसका तेल का खर्च पूरा मैं अपने ज़िम्मे लूँगा उसका। जहानाबाद में कोई भी किसी भी टाइम कॉल करेगा वो तत्पर हाजिर हो जाएगी। पीने का स्वच्छ पानी, तो उसकी यहाँ पर क्या व्यवस्था है, उसके लिए आपकी कार्य योजना क्या है? देखिए, यहाँ पर पुरानी लाइनें जो एक टंकी है हमारे यहाँ नगर पंचायत में वो बनी हुई है और उसकी जो लाइनें हैं वो बिछा दी गई हैं। उसके बाद लोगों ने कनेक्शन उसके करवाए, मगर वो पूरी तरीके से यहाँ की जनता उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जहाँ तहाँ वो लीकेज हो चुकी हैं, पानी कहीं से निकल रहा है, अगर उसका यूज़ करते हैं तो वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए वो सिर्फ एक नाम मात्र रह गया है। और अगर जनता ने मुझे इस बार मौका दिया तो मैं इस पूरी व्यवस्था को मैं बहुत अच्छी तरीके से नई लाइनें डलवा के उस पर काम करूँगा और जो भी मुद्दे हैं उन पे बहुत अच्छी तरीके से काम करने की इच्छा है मेरी, अगर जनता एक बार मुझे मौका देती है। देखिए, सरकार ने बहुत सी योजनाएं जनता को दे रखी हैं जनता के लिए, तो वो जनता को डायरेक्ट दिलाने के लिए हमारा एक मुहिम चलाएंगे। अगर जनता हमें मौका देती है, हम एक ऑफिस उसका खोलेंगे, जिससे जो प्रधानमंत्री योजना है और आयुष्मान है स्वास्थ्य विभाग, और ये राशन कार्ड की सुविधा है, फ्री गैस सिलेंडर की सुविधा है, तमाम ऐसी सरकार ने अपनी योजनाएं पब्लिक के बीच में जनता के लिए रखी हैं, जिससे उस जनता को लाभ मिले। मगर उस बीच में जनता को वो नहीं मिल पा रहा है, बीच में ही बहुत उसमें दिक्कतें आती हैं। अब तो इसलिए हमारा मानना ये है कि मतलब एक उसका एक अपना और मतलब एक ऑफिस होगा, जिससे उस जनता को परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट उसको वहाँ से लाभ मिलेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मैंने जो मुद्दे रखे हैं उस मुद्दों से हमारे यहाँ की जनता संतुष्ट होती है, और भी मेरे ऐसे मुद्दे हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, वो मेरे दिल में हैं, वक्त आने पे मैं उसको करूँगा। तो मैं जनता से ये कहता हूँ कि अभी तक सबका साथ दिया, एक बार मेरा भी एक बार मुझे मौका दें और मैं अपनी जो मेरी योजनाएं हैं, जो मेरा जज्बा है, उसको मैं दिखा सकूं और अपनी बात पे खरा उतर सकूं। मेरा बहुत कुछ करने का मन है जनता से, मैं निष्पक्ष हर तरीके से काम करने को तैयार हूं। सिर्फ एक बार जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि सिर्फ एक बार मेरे पर भरोसा आजमाए।